नाइट्रोबेंजीन का टिन तथा सांद्र HCl द्वारा अपचयन करने पर एनिलीन प्राप्त होती है। फिनॉल को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एनिलीन बनती है। एनिलीन सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है। इसे डाईएजोटीकरण कहते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट 9.2 उसके चैप्टर एरोमेटिक एमीन, जिसमें आपके सिलेबस में है बच्चों एनिलीन, जिसका सूत्र है C6H5NH2 या बेंजीन रिंग उसके ऊपर NH2। इसके बनाने की विधियां, गुणधर्म एवं उपयोगों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे बच्चों, बनाने की विधियां। नंबर 1, नाइट्रोबेंजीन का टिन तथा सांद्र HCl द्वारा अपचयन करने पर एनिलीन प्राप्त होती है। देखिए, नाइट्रोबेंजीन होती है बच्चों C6H5NO2। इसका अपचयन किया जाएगा, यानी कि इसमें H जोड़े जाएंगे बच्चों, किसके द्वारा? टिन धातु Sn प्लस सांद्र HCl के द्वारा इसका अपचयन करेंगे। तो यहाँ से 2H2O निकल जाएंगे बच्चों, ये बनेगा C6H5NH2 प्लस 2H2O निकल जाएंगे बच्चों 2H2O। टोटल H कितने उपयोग हुए? 2 दूनी 4, 2 6, तो टोटल 6 यहाँ पर लगेंगे बच्चों। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, यह है बच्चों एनिलीन। इसके बाद दूसरी विधि नंबर 2, एनिलीन बनाने की दूसरी विधि। फिनॉल को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एनिलीन बनती है। देखिए, फिनॉल होता है बच्चों C6H5OH। इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी बच्चों, किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड, यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। निर्जल को अंग्रेजी में बच्चों एनहाइड्रस कहते हैं, जिसका शॉर्ट ANH होता है। चाहे तो निर्जल हिंदी में लिख सकते हो। तो यहाँ से बच्चों एक H और यहाँ से OH H2 के रूप में निकल जाएगा, बचा हुआ NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा C6H5NH2 प्लस H2O इसमें से निकल गया। यह है फिनॉल, यह है अमोनिया और यह है एनिलीन। इसके बाद इसके बनाने की तीसरी विधि है बच्चों नंबर 3, क्लोरोबेंजीन को द्रव अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर एनिलीन बनती है। देखिए बच्चों, क्लोरोबेंजीन होती है C6H5Cl प्लस अमोनिया लेंगे बच्चों इसके साथ प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। किस टेम्परेचर बच्चों इसे गर्म करेंगे? 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब। HP का मतलब है बच्चों हाई प्रेशर, में उच्च दाब, इंग्लिश में हाई प्रेशर HP। तो बच्चों बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके 2 अणु लेंगे, 2 ही बच्चों अमोनिया के लेंगे, तो ये बनेगा आपका 2 अणु बन जाएंगे C6H5NH2 प्लस Cu2Cl2 निकल जाएगा बच्चों, Cu2Cl2 प्लस इसके साथ बच्चों एक H, इसमें अमोनिया में से दोनों अमोनिया अणुओं में से एक एक H निकल के O के साथ जुड़ जाएगा, H2 के रूप में निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो 2 अणु एनिलीन के बन गए। यह है बच्चों क्लोरोबेंजीन, यह है अमोनिया, यह है बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड। इसको 200 डिग्री सेल्सियस और HP उच्च दाब पर गर्म किया तो बन गई बच्चों आपकी एनिलीन। इसके बाद इसकी चौथी विधि है बच्चों नंबर 4, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट अभिक्रिया। बच्चों एनिलीन बनाने की ये अभिक्रिया एथिलएमीन बनाने की हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के ही समान है, केवल इसका नाम है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट अभिक्रिया। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? बेंजेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एनिलीन बनती है।
इस अभिक्रिया को हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, बेंजामाइड होता है बच्चों C6H5CONH2, इसका नाम है बेंजामाइड। इसको बच्चों ब्रोमीन और कास्टिक पोटास यानी कि Br2 प्लस 4 अणु लगेंगे बच्चों KOH के, इसको कर देंगे गर्म, तो क्या बनेगा, तो इसमें से बच्चों बनेगा C6H5NH2 बन जाएगा, प्लस 2 KBr निकल जाएंगे बच्चों इसमें से, प्लस K2CO3 निकल जाएंगे, K2CO3 प्लस 2 ही अणु बच्चों इसमें से जल के निकल जाएंगे, H2O के निकल जाएंगे। ये 4 हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, ये बेंजामाइड है, ये है बच्चों ब्रोमीन, ये है एनिलीन, और ये रिएक्शन है बच्चों हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। तो बच्चों यही हैं एनिलीन बनाने की मुख्य विधियां। अब देखते हैं इसके गुणधर्म। हेडिंग बनाएंगे बच्चों भौतिक गुण। एनिलीन एक रंगहीन विशेष गंध वाला द्रव है जो वायु में खुला छोड़ने पर भूरे या हल्के लाल रंग का हो जाता है। यह जल में अविलेय होता है परंतु भाप और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बच्चों रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला गुण नंबर 1, क्षारीय प्रकृति। एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण यह क्षार की भांति व्यवहार करती है, लेकिन इसकी क्षारकता अमोनिया से कम होती है। इसके मुख्य क्षारीय गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, HCl से क्रिया। एनिलीन HCl से क्रिया करके एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बनाती है। देखिए, C6H5NH2 प्लस HCl, तो ये बनेगा बच्चों C6H5NH2HCl। इसका नाम है बच्चों एनिलीन। ये है बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसके बाद इसका दूसरा क्षारीय गुण देखते हैं बच्चों। नंबर 2, H2SO4 से क्रिया। एनिलीन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एनिलीन हाइड्रोसल्फेट बनाती है। देखिए, यह एनिलीन, इसके साथ बच्चों H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा C6H5NH2 इंटू H2SO4। तो बच्चों हम इसे इसके 2 अणु लेकर एनिलीन के C6H5NH3 का होल ट्वाइस SO4 भी कर सकते हैं। यह है एनिलीन, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल और यह है एनिलीन हाइड्रोसल्फेट। इसके बाद बच्चों क्षारीय गुण में तीसरा इसका पॉइंट है नंबर 3, क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल से क्रिया। एनिलीन क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल से क्रिया करके एनिलीन क्लोरोप्लेटिनेट बनाती है। देखिए, इसका नाम है बच्चों एनिलीन, यह है क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल और यह है एनिलीन क्लोरोप्लेटिनेट। जो उपरोक्त तीनों अभिक्रियाएं एनिलीन की क्षारीय प्रकृति को दर्शाती हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा रासायनिक गुण। नंबर 2, एल्किलीकरण। एनिलीन मेथिल आयोडाइड से क्रिया करके मोनोमेथिलेनिलीन, डाईमेथिलेनिलीन तथा ट्राईमेथिल फेनिल अमोनियम जैसा चतुर्थक लवण बनाती है। देखिए, एनिलीन होती है बच्चों C6H5
NH2। ये किसके साथ रिएक्ट करेगी बच्चों? मैथिल आयोडाइड के साथ, CH3I के साथ। तो क्या होता है पहले स्टेप में बच्चों, यहाँ से एक H निकलेगा और I निकलेगी, तो इसमें से निकल जाएगी -HI। हाइड्रोजन आयोडाइड बच्चों इसमें से निकल जाएगी और इसकी जगह H की जगह ये जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा C6H5NHCH3। बच्चों फिर से ये रिएक्शन करेगी मैथिल आयोडाइड के साथ, CH3I के साथ, तो उसमें से फिर से HI निकल जाएगा, उसकी जगह इस H की जगह भी CH3 जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। अब ये बच्चों फिर से मैथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा एक बार और, मैथिल आयोडाइड के साथ बच्चों ये रिएक्शन करेगा CH3I के साथ, तो बनेगा फिर से, अब की बार HI नहीं निकलेगा, ये पूरा अणु उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों C6H5NCH3 का होल थ्राइस I। बच्चों N पर आ जाएगा प्लस आवेश, I पर आ जाएगा माइनस आवेश, इसका नाम है एनिलीन। यह है बच्चों मैथिल आयोडाइड। यह है बच्चों, ये मैथिल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है बच्चों, सीधे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लिखेंगे N मैथिल, कैपिटल N लिख के, N का मतलब है नाइट्रोजन रहेगा, N मैथिल एनिलीन। इसके बाद बच्चों एक और मैथिल जुड़ गया N के साथ, तो इसको कहेंगे NN डाइमेथिल एनिलीन। इसके बाद ये बन गया बच्चों चतुर्थक लवण, इसका नाम है ट्राईमेथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड। आयोडाइड होता है बच्चों NH4, इसमें एक 3 CH3 जुड़ गए, 3 H की जगह एक H की जगह C6H5 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा है ट्राईमेथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड। इसके बाद है बच्चों तीसरा रासायनिक गुण एसिलीकरण या एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है, एसिलीकरण। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एनिलीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके एसिटेनिलाइड बनाती है। देखिए C6H5NH2 प्लस CH3COCl। यह है बच्चों एनिलीन, यह है एसिटिल क्लोराइड। बच्चों यहाँ से Cl और यहाँ से H, इसमें से एक H निकलेगा और एक Cl यहाँ से निकलेगी HCl के रूप में, इसमें से माइनस HCl निकल जाएगा बच्चों, बचा हुआ पोर्शन एक साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5NH बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा बच्चों COCH3। इसी का नाम है बच्चों एसिटेनिलाइड। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इसी का एसिलीकरण का दूसरा पॉइंट बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया। एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके बेंज एनिलाइड बनाती है। देखिए C6H5NH2 प्लस C6H5 बेंजोइल क्लोराइड होता है बच्चों C6H5COCl। यह है एनिलीन, यह है बेंजोइल क्लोराइड। जब इन दोनों की बच्चों रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ से एक H और यहाँ से Cl HCl के रूप में निकल जाएंगे बाहर, प्लस आगे लिख ले रहे हैं चलो HCl, चाहे तीर के नीचे भी लिख सकते हैं, बचा हुआ पोर्शन एक जगह जुड़ जाएगा। देखिए ये बन जाएगा C6H5NH, इतना बचा, यहाँ पर CO C6H5, ठीक है। इसी का नाम है बच्चों C6H5NH CO C6H5, इसका नाम है बच्चों बेंजेनिलाइड। बेंजेनिलाइड बन जाएगा बच्चों ये। इसके बाद नेक्स्ट चौथा रासायनिक गुण है बच्चों बेंजल्डिहाइड से क्रिया। एनिलीन बेंजल्डिहाइड से क्रिया करके बेंजिलिडीन एनिलीन बनाती है। बेंजिलिडीन एनिलीन बनाती है। देखिए बच्चों एनिलीन है C6H5NH2 प्लस, इसके साथ रिएक्शन क्या करेगा बच्चों बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, एनिलीन बेंजल्डिहाइड से क्रिया करके बेंजिलिडीन एनिलीन बनाता है, जिसे सिर्फ
अभिकर्मक भी कहते हैं। यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से H2 और यहाँ से O H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे और बाकी पोर्शन एक साथ जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड, पहले इसको लिख लेते हैं शुरू में, N × C6H5। यहाँ पे बच्चों खाली N इतना बचा है, पोर्शन H2 निकल जाएगा, प्लस इसमें से निकल गया बच्चों H2O। इसका नाम है बेंजिलिडीन एनिलीन। बेंजिलिडीन एनिलीन, इसी को बच्चों सिर्फ अभिकर्मक भी कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं इसको, बेंजिलिडीन एनिलीन को ही। ये है एनिलीन, ये है बच्चों बेंजल्डिहाइड। अब देखते हैं बच्चों इसका पांचवा रासायनिक गुण। पांचवा रासायनिक गुण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। एनिलीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन बनाती है। देखिए बच्चों, एनिलीन है C6H5NH2, इसके साथ मान लीजिए हम रिएक्शन कराते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ से एक H निकलकर इस एथिल ग्रुप के साथ जुड़कर एथेन के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये बचा हुआ पोर्शन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा C2H6 प्लस C6H5NHMgBr, यानी कि इसको कहेंगे एनिलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट है आपका ये, ठीक है। तो ये है एनिलीन, ये है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। पूरा नाम लिखना चाहे तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह है एथेन, जो कि एक एल्केन है बच्चों। इसके बाद है नेक्स्ट रासायनिक गुण डाईएजोटीकरण। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। डाईएजोटीकरण एनिलीन सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है। इसे डाईएजोटीकरण कहते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, एनिलीन होती है C6H5NH2, इसके साथ सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 प्लस HCl। Cl के बच्चों यहाँ पर इसमें HCl के बच्चों 2 अणु की आवश्यकता होगी, 2 अणु टोटल इसमें लगेंगे HCl के। तो ये बनेगा बच्चों, जब इस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है, एनिलीन सोडियम नाइट्राइट और HCl की जब रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो बनता है C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस इसमें से निकल जाएगा बच्चों NaCl प्लस 2H2O। यह है एनिलीन, यह है सोडियम नाइट्राइट, यह HCl है। यह बन गया बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट रासायनिक गुण है, चूंकि बच्चों इसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम लवण बना इसलिए कहते हैं इसको डाईएजोटीकरण। इसके बाद 7वां रासायनिक गुण है बच्चों ऑक्सीकरण। एनिलीन सुगमता से ऑक्सीकृत हो जाती है। एनिलीन आसानी से ऑक्सीकृत होकर भूरे या लाल भूरे रंग की हो जाती है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। देखिए बच्चों, अब की बार बेंजीन रिंग के रूप में लेना पड़ेगा बच्चों हमको एनिलीन को। यह है एनिलीन, इस तरह से बेंजीन रिंग यानी कि समषटभुज, उसके साथ एक स्थान पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह एनिलीन है। इसका बच्चों हम ऑक्सीकरण करेंगे। ये O का मतलब है बच्चों नवजात ऑक्सीजन। किसके द्वारा होगा ये ऑक्सीकरण? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा बच्चों इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये बनेगा डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, यानी कि यहाँ पर O रहेगा, इधर भी O रहेगा। बच्चों ये है एनिलीन। एनिलीन का जब अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण किया गया तो ये बन गया बच्चों
पैरा बेंजोक्विनोन। पैरा को शॉर्ट में बच्चों पी से लिखते हैं। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है रिएक्शन एनिलीन की। इसके अलावा अगला रासायनिक गुण है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया 8वां रासायनिक गुण। एनिलीन क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड नामक तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त यौगिक बनाती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया एनिलीन और प्राथमिक एमीन सभी देते हैं बच्चों। जो प्राथमिक एमीन होती है जिसमें NH2 दे फेनिल या एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए देते हैं। एनिलीन है आपका C6H5NH2। इसके साथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 ही अणु लगेंगे बच्चों इसमें कास्टिक पोटास के KOH। इसको कर देंगे गर्म। यह है एनिलीन, यह है क्लोरोफॉर्म और यह है कास्टिक पोटास। जब इनकी रिएक्शन होती है तो बच्चों बनता है C6H5NC प्लस 3 KCl निकल जाएंगे इसमें से बच्चों, 3 KCl और 3 ही बच्चों इसमें से H2O के निकल जाएंगे बाहर चल के अणु। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसमें से तेज दुर्गंध आती है बच्चों। यह हो गया बच्चों 8वां रासायनिक गुण कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब देखते हैं बच्चों इसका 9वां रासायनिक गुण। रासायनिक गुण है बच्चों 9वां हैलोजनीकरण, 10वां है सल्फोनीकरण और 11वां नाइट्रीकरण। बच्चों तीनों ही रासायनिक गुण बेंजीन रिंग की क्रियाएं हैं। इसमें एनिलीन की बेंजीन रिंग दिखानी पड़ेगी, उनके रासायनिक गुण है। देखिए 9वां हैलोजनीकरण। एनिलीन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का पीला अवक्षेप देती है। देखिए बच्चों, एनिलीन है आपकी इस तरह से बेंजीन रिंग रहेगी, उसकी एक पोजीशन पर जुड़ा हुआ है यहाँ पर NH2। इसके साथ Br2 3 अणु लगेंगे बच्चों ब्रोमीन के। ठीक है, यह है एनिलीन ब्रोमीन जल। तो इसके साथ जब रिएक्ट करता है बच्चों तो बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का येलो प्रेसिपिटेट पीला अवक्षेप। NH2 एक Br बच्चों यहाँ पर जुड़ेगा, एक Br यहाँ पर जुड़ेगा, एक Br यहाँ पर जुड़ेगा। काउंटिंग कैसे होगी बच्चों, यहाँ से करेंगे 1 2 पर Br, 3 4 पर Br और 5 6 पर Br। और इसमें से निकल जाएंगे 3 HBr। यहाँ से तीनों जगह से यहाँ से और यहाँ से H निकलेंगे 3 Br के साथ जुड़कर HBr के रूप में। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसके बाद नेक्स्ट रासायनिक गुण है बच्चों सल्फोनीकरण। एनिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। देखिए यह है बच्चों एनिलीन बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसके साथ ऊपर वाली पोजीशन पर जोड़ देंगे बच्चों NH2। इसके साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। इसमें क्या होगा बच्चों, इसको गर्म करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होगी। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक H निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा और एक O H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे यहाँ पर प्लस H2O। यहाँ से एक H इसमें से 2 H और एक O निकल गए बाहर। बचे हुआ पोर्शन SO3 बचेगा यहाँ पर और H ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों यहाँ पर NH2 और यहाँ पर बच्चों SO3H। H2SO4 में से एक H निकल चुका है और एक H यहाँ से निकल चुका है, एक O निकल चुका है, तब ये इतना बचा। इसका नाम है बच्चों, देखिए ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। पैरा को बच्चों शॉर्ट में P से लिख देते हैं, स्मॉल p से। तो ये हो गया पैरा एमिनो
पैरा पोजीशन है बच्चों, ये ऑर्थ होती है, और से दिखाते हैं मेटा एम से, पैरा पी से, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट नाइट्रीकरण। एनिलीन का सीधे ही नाइट्रीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एनिलीन ऑक्सीकारकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। बच्चों नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक भी है, ठीक, इसलिए एनिलीन का नाइट्रीकरण करने से पहले उसे एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे एसीटेनिलाइड बनता है, जिसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रो एसीटेनिलाइड बनते हैं, जिनके जल अपघटन से ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होती हैं। देखिए बच्चों, ये है आपकी एनिलीन, यहाँ पर होगा NH2 जुड़ा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस NH2 ग्रुप को प्रिजर्व करेंगे, बचाएंगे ऑक्सीकारकों से। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा देते हैं। जैसे पीछे ही देखा था बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा बाहर, माइनस HCl, तो ये बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा बच्चों NHCOCH3। ये थी एनिलीन, ये है एसिटिल क्लोराइड, और ये है बच्चों एसीटेनिलाइड। एसीटेनिलाइड हो गया बच्चों। अब इसको सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। पहले नाइट्रीकरण बच्चों इसका करेंगे पहले। तो क्या होगा, क्या लेंगे हम, एरो के ऊपर लिख देंगे सांद्र HNO3 यानी कि कंसनट्रेटेड CONC HNO3 और नीचे सांद्र H2SO4। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर दो स्थानों पर जुड़ जाएगा NO2 ग्रुप, दो प्रोडक्ट बनेंगे अब की बार। यहाँ पर रहेगा NHCOCH3, नीचे जुड़ जाए, यहाँ पर जुड़ जाएगा बच्चों एक NO2 प्लस, इसके साथ ही बच्चों बनेगा यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक जुड़ जाएगा बच्चों NO2 ग्रुप यहाँ पर। इसमें से क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O बाहर निकल जाएगा इसमें से H2O, ठीक है। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो एसीटेनिलाइड। ऑर्थो को शॉर्ट में बच्चों O लिख देते हैं, ऑर्थो नाइट्रो एसीटेनिलाइड। और ये है बच्चों पैरा को P से लिख देते हैं शॉर्ट में, ये हो गया पैरा नाइट्रो एसीटेनिलाइड। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, चूंकि जगह कम है तो हम ऊपर वाली रिएक्शन को थोड़ा मिटा लेते हैं। अब ये रिएक्शन आगे को और होगी, क्योंकि जो हमने NHCOCH3 ग्रुप बनाया था, एसीटेनिलाइड जो ग्रुप बनाया था, इसको वापस NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। तो आप चूंकि बोर्ड में तो नीचे जगह नहीं है, आप जो इस तीर को ऐसे नीचे की तरफ लगा लेना, हमें आप इसको ऊपर लगा रहे हैं, आप नीचे की तरफ लगा लेना। इसमें क्या करेंगे बच्चों, H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसके साथ H2O के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ध्यान से देखो, CH3CO है, इसके साथ H2O में से OH ग्रुप और जुड़ जाएगा, तो एसिटिक अम्ल निकल जाएगा, CH3COOH निकल जाएगा, और बचा हुआ इसके एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, H2 हो जाएगा। तो बन जाएंगे आपके बच्चों ये दोनों ही प्रोडक्ट इस तरह से। तो ये बन जाएगा यहाँ पे NH2, यहाँ पे NO2 प्लस एक बनेगा बच्चों जिसमें कि पैरा पोजीशन पर है NO2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे NH2 हो गया ऊपर वाला, इसमें भी NH2 हो गया, इस वाले में भी NH2 हो गया। यहाँ पर है इसमें NO2 नीचे, इसमें कहाँ था, यहाँ पर देखो ध्यान से। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो बच्चों यही थे इसके एनिलीन के मुख्य रासायनिक गुण। अब हेडिंग बना लेंगे बच्चों, उपयोग। नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, नंबर 2 कार्बनिक संश्लेषण में, नंबर 3
एजो रंजकों के निर्माण में। नंबर 4 बेंजीन, फिनॉल तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो बच्चों आज हमने पढ़ा एनिलीन बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक और रासायनिक गुण, इसके अलावा उसके उपयोग। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक अवश्य दें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।